हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्रूजी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में डीएवी स्कूल के क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 जो कि हमारा न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए अब हम आज का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन मैंने मेंशन नहीं किया है, इसलिए आप डायरेक्टली आंसर में इसका आंसर लिख सकते हैं। तो सबसे पहला में आपको आंसर लिखना है हेटेरोट्रॉप, सेकंड में रूट्स, थर्ड में कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, फोर्थ में स्टोमाटा, फिफ्थ में इंसेक्टिवोरस, सिक्स का ए वाले में वाटर एंड बी वाले में कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह बी वाले की बात करें मैच दी फॉलोइंग। तो सबसे पहला यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग में भी मैंने आंसर मेंशन कर दिया है, तो आप डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते हैं। 1 का डी मार्क कीजिए, 2 का सी, 3 का बी, 4 का ई एंड 5 का ए। फिर थर्ड हमारा आता है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इस वाले में पहला नंबर का आपको मार्क करना है ऑटोट्रॉप्स, सेकंड नंबर लीव्स, थर्ड फीचर प्लांट्स, थर्ड हो गया फोर्थ सेप्रोट्रॉप्स एंड फिफ्थ राइजोबियम। और फिर हमारा आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। और इसका पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाई इज न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रिशन आर इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी बिकॉज इट हेल्प्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ग्रोथ एंड अदर मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी एज वेल एज इन repairing the organs and the parts that have been damaged. The energy required for driving all the body functions come from these nutrients. सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा है हाउ डू ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर फूड। इसका आंसर हो जाएगा दिस सिंथेसिस ऑफ, सॉरी यहाँ पे फूड होगा, दिस सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स हैपेंड in the leaves. It is so because the leaves contain pigment called chlorophyll that traps the energy from sunlight and synthesis this energy using other product as well as carbon dioxide and water. This process is popularly known as photosynthesis. थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है स्टेट द रोल ऑफ वेसल्स प्रेजेंट इन अ प्लांट। इसका आंसर हो जाएगा वेसल्स आर ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट रन along the length of the root and the stem. It helps in carrying water and minerals from one part of the plant to the other part. फोर्थ क्वेश्चन हमारा जो कि डिफाइन है, इसका ए नंबर में आपका हमारा है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आपको लिखना है व्हेन टू ऑर्गेनिज्म डेवलप a relationship where both of them are mutually benefited. This relationship is known as symbiotic relationship. The word symbiotic come from a Greek word symbion that means living together. फिर हमारा बी नंबर आता है न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स में लिखना है इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस डिराइव्ड फ्रॉम फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स विच आर वेरी यूजफुल फॉर द बॉडी आर यूजुअली कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। फिर सी हमारा आता है सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका आंसर लिखना है द न्यूट्रिशन डिराइव्ड बाय एनिमल फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फिर डी आता है फोटोसिंथेसिस। तो इसमें लिखना है आपको दिस सिंपल प्रोसेस वेयर द प्लांट यूजेज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, carbon dioxide and water to synthesize its own food with the help of a pigment called chlorophyll is known as photosynthesis. फिर हमारा फिफ्थ नंबर का आंसर आता है when। क्वेश्चन है कि when some wheat duck was left in the open for a few days it started emitting a foul smell state why। इसका आंसर लिखना है this is due to the growth of the microorganisms such as rhizopus or any other form of mold. These organisms release digestive juice that make food soluble and they can absorb it directly and gain nutrition from it. This is the reason why the a still smell start coming from the duff। फिर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है ई नंबर। तो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है ई का व्हाई वुड लाइफ नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा दिस इज द फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली प्रोवाइड फूड टू ऑल ऑर्गेनिज्म। ऑल्सो द सन्स एनर्जी passes on to the other organism through the medium of plants. Plant gives us the most important gas, oxygen, that is needed for breathing. Most of us humans are omnivorous as well as result we not only consume other animal but also consume a large portion of different plants। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि गिव रीजन वाला। तो इसमें गिव रीजन का पहला क्वेश्चन है मशरूम इज ए सेप्रोट्रॉप। इसका आंसर लिखना है मशरूम आर काइंड्स ऑफ फंगी। इट इज known that fungi mostly grow on dead and decaying matter and derive nutrition from them. As a result, it fits the definition for the saprotrophs and mushrooms can thus be called one। फिर हमारा बी नंबर आता है सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर हो जाएगा सन प्रोवाइड्स एनर्जी विच इज बेसिकली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट एंड सिंथेसाइज द एंड द रिजल्टेंट बाय प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन विच इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस ह्यूमन बींग्स। अदर देन दैट द सन्स एनर्जी इट्स ट्रांसफर्ड टू अस विद द मीडियम बीइंग द प्लांट। फिर हमारा आता है सी नंबर द लीफ ऑफ ए प्लांट डाइज आउट और if its stomata are blocked। इसका आंसर हो जाएगा stomata is likely like the respiratory system of plant. If they are blocked anyhow they won't be able to absorb carbon dioxide which is essential for the process of photosynthesis. As a result it won't be able to synthesize food. Being unable to synthesize food it will lack energy and eventually die out।
फिर डी नंबर हमारा है लीफ इज नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट, तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ बिकॉज इट इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल्स बाय द प्लांट। फिर ई नंबर हमारा है लिचन इज अ लिविंग रिलेशन पार्टनरशिप बिटवीन ए फंगस एंड algae एंड दिस पार्टनरशिप beneficial to both, तो इसका आंसर हो जाएगा symbiotic association between algae and fungus that gives birth to lightning is very important because algae help in food production since it is an autotroph and fungus provide shelter to it। फिर थर्ड हमारा क्वेश्चन है why do some plants feed on insect, जैसे how does a pitcher plant catch insect, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन दैट द प्लांट इज अनेबल टू एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल द प्लांट नीड्स ऑन इंसेक्ट टू फुलफिल इट्स डेफिशिएंसी। फिर फोर्थ हमारा है हाउ डू राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेगुमिनस प्लांट हेल्प ईच अदर इन देयर सर्वाइवल, तो इसका आंसर हो जाएगा द राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प्स लेगुमिनस प्लांट by the process of nitrogen fixation such that the plant derive nitrogen that can be used for essential function of the plant. In turn, the rise of bacteria is allowed to thrive in the nodules of the root of the plant। फिर हमारा फिफ्थ है कंप्लीट द वेब चार्ट, तो इसमें हमारा यहाँ पे प्लांट है और प्लांट में फिर सनलाइट, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आपका वाटर, फिर मिनरल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे आपको फ्रॉम एयर लिखना है, फिर और फ्रॉम एयर के बाद ये रिजल्ट इन दी फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। अब ये सनलाइट भी मिल के, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल के और वाटर भी मिल के, मिनरल्स भी मिल के, ये सब मेरा क्या होता है रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन होता है। और वाटर के नीचे आपको लिखना है एब्जॉर्ब बाय रूट, और मिनरल से नीचे हो गया आपका एब्जॉर्ब बाय रूट्स। तो आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोनों करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।